नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ हर रोज की तरह लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं और सोलन बाईपास का यह क्षेत्र है और शिमला की ओर बड़ी संख्या में आज पर्यटक जा रहे हैं। कल से ही पर्यटकों की संख्या जो आमद है वो हिमाचल प्रदेश की ओर बढ़ गई है और कल जिस तरह के हालात NH5 पर थे, जगह जगह पर जाम की स्थिति बनी हुई थी। विशेषकर यदि हम हिमाचल प्रदेश के प्रवेश द्वार परमाणु की बात करें, क्योंकि परमाणु में काफी जाम की स्थिति कल देखने को मिल रही थी। बड़ी संख्या में पर्यटक बड़ी उम्मीदों के साथ हिमाचल प्रदेश की ओर जा रहे हैं कि उन्हें इस बार बर्फबारी देखने को मिलेगी। लेकिन प्रदेश के में जिस तरह का मौसम है, पश्चिम विक्षोभ एक बार फिर से निष्क्रिय साबित हुआ है। हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में यदि पिछले काफी समय से जिस तरह का मौसम बना हुआ है, बड़ी उम्मीदें थी कि बारिश होगी, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से 8 जिलों में जिस तरह का पूर्वानुमान लगाया गया था कि प्रदेश के 8 जिलों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना है। वजह है कि पश्चिम विक्षोभ एक बार फिर से प्रदेश में सक्रिय हो रहा है और 22 और 23 दिसंबर के बीच में यह बारिश का अनुमान लगाया गया था। लेकिन ऊंची चोटियों पर बर्फबारी जरूर हुई है, लेकिन निचले और मैदानी क्षेत्रों में प्रदेश में बारिश होने का नाम नहीं ले रही है। इसकी वजह से प्रदेश में सूखे के हालात अब पैदा हो गए हैं। सूखे की स्थिति हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है। प्रदेश के सभी 12 जिले इस वक्त सूखे की चपेट में आ गए हैं और उसकी वजह से किसानों बागवानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। फसलें, रबी सीजन की जो फसलें प्रदेश में लगी हुई है, काफी नुकसान हो रहा है। वजह है कि कोहरा प्रदेश में जमकर पड़ रहा है और कोहरे की वजह से फसलों को काफी नुकसान इस वक्त हो रहा है। क्योंकि दिसंबर महीने की बात करें तो दिसंबर महीने में हिमाचल प्रदेश में बहुत कम बारिश इस बार हुई है। केवल 5 मिलीमीटर बारिश ही रिकॉर्ड की गई है। दिसंबर महीने में पूरा महीना सूखे में ही निकल गया है और बहुत सारी जगहें ऐसी है प्रदेश के जहां पर नवंबर महीने में भी बारिश नहीं हुई है और यही वजह है कि किसान बड़े लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं बारिश का। और जब मौसम विभाग की ओर से यह पूर्वानुमान आया कि 22 और 23 दिसंबर के बीच में प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हो सकती है, विशेषकर सोलन, सिरमौर, शिमला, कुल्लू, किन्नौर, लाहौल स्पीति, मंडी और चंबा जिला उसमें शामिल थे, तो किसानों को बड़ी उम्मीद थी कि बारिश होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बादल जरूर छाए रहे, ठंड बढ़ी, लेकिन शाम के वक्त बादल भी छंट गए और सुबह सुबह अब क्योंकि मौसम साफ होने की वजह से अब कोहरा हिमाचल प्रदेश में पड़ा हुआ है, तो उसकी वजह से ठंड लगातार प्रदेश में बढ़ती जा रही है। नंदराम शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। अब मौसम साफ रहेगा। जिस तरह का मौसम का विभाग का पूर्वानुमान है कि 29 दिसंबर तक हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। कोई बारिश की संभावना नहीं है, हिमपात की कोई संभावना नहीं है। जो पर्यटक व्हाइट क्रिसमस की उम्मीद लेकर यहाँ पर आ रहे हैं, उन्हें निराशा हाथ लग सकती है यदि मौसम विभाग की माने तो। नरोत्तम राम जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। नंदराम शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में मौसम की अपडेट है। और भीम चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। देरा में मौसम साफ है। मुजामिल बशीर जी हमें जानकारी दे रहे हैं। मनमोहन सिंह जी हमारे साथ डुमेर अर्की से जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। दीपक शर्मा जी का स्वागत है। और तेते ठाकुर जी बता रहे हैं कि रोडू में मौसम साफ है। वर्मा बबलू जी बता रहे हैं कि जुड़े हैं। आशा शर्मा जी हमीरपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। केशव राम जी का स्वागत है पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। मुजामिल बशीर जी देहरा से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। और लगातार पाउंटा में साफ मौसम है। प्रदीप जी हमें जानकारी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि बहुत ठंड इस वक्त हिमाचल प्रदेश में पड़ रही है। बाबूराम चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। सुनीता सिंह जी का स्वागत है पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। लाला राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। नरोत्तम राम जी का स्वागत है और गौरव चौधरी जी का भी हम पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत करते हैं। धीरज बजाज जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। राकेश जिंटा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। दीपक ठाकुर जी का स्वागत है। और लता भारद्वाज जी का स्वागत है। कृष्णा शर्मा जी का हम स्वागत करते हैं। और जय माता दी टीसी गोजिंद जी का स्वागत है। शिमला से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं पंजाब केसरी के मौसम की अपडेट में। आप ये देख सकते हैं कि पर्यटकों की जो संख्या है, विनय अवस्थी जी हमारे साथ जुड़े हैं। लगातार वाहनों का शिमला की ओर जाना और आप तस्वीरों के माध्यम से भी देखें
कि लगातार शिमला की ओर बड़ी संख्या में पर्यटक जा रहे हैं। लोकेंद्र प्रोस्टा जी चौपाल से हमारे साथ जुड़े हैं और इस तरह की स्थिति दिन के समय और संख्या यह बढ़ेगी। क्रिसमस की उम्मीद में पर्यटक शिमला की ओर जा रहे हैं क्योंकि छुट्टियां भी हैं और लग रहा है कि जिस तरह से मौसम विभाग का पूर्वानुमान था कि हिमाचल प्रदेश में बारिश हो सकती है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है, तो उस उम्मीद के साथ पर्यटक प्रदेश में जरूर आ रहे हैं। लेकिन मौसम निराश कहीं ना कहीं पर्यटकों को भी कर रहा है, किसानों को भी कर रहा है। मोहनलाल जी जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। हेमा ठाकुर जी का स्वागत है। मोहनलाल जी इस वक्त जुड़े हैं, उनका स्वागत है। ललिता रियाद जी का स्वागत करते हैं। ब्रोस्कोन जी का स्वागत है, दी के ब्रोस्कोन जी। देवेंद्र शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं और बंजार कुल्लू में मौसम साफ है, जानकारी इस वक्त दे रहे हैं। अतुल प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। रोशन लाल जी का स्वागत है। हंसराज रघुवंशी जी का हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। और जियो ईश जी का स्वागत है। हरीश चौहान जी का हम स्वागत करते हैं। ठाकुर पवनेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है। और कुल्लू से तरुण शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। प्रेमलता शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी है। और नए साल में बहुत ही प्रेमलता जी बता रहे हैं कि नए साल में बारिश हो जाएगी। और इंदु जारनी जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। हेमा ठाकुर जी का स्वागत है। बंसी लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है। मनमोहन सिंह जी बता रहे हैं कि डुमहर में मौसम इस वक्त साफ है, बारिश नहीं हो रही है और उनकी जानकारी उन्होंने हमें दी है डुमहर की, तो उनका हम धन्यवाद करते हैं। ध्यान सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। सीमा राम रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। नीलू ठाकुर जी का स्वागत है। तेन सिंह ठाकुर जी हमारे साथ इस वक्त सोलन से जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। लोकेंद्र प्रोस्टा जी बता रहे हैं कि आज मौसम साफ है। चौपाल का बिट्टू ठाकुर जी का हम स्वागत करते हैं। दिनेश ठाकुर जी का स्वागत है। और चंबा में बारिश का कोई नाम नहीं है, सीमा रमेश जी हमें बता रही है। सोनू राजपूत जी बता रहे हैं जुड़े हैं, उनका स्वागत है। महेश ठाकुर जी मंडी में मौसम इस वक्त साफ है। घनश्याम राजपूत जी का स्वागत है। तेजू जी का भी हम स्वागत करते हैं। सोलन का मौसम साफ है, ललिता जी की जानकारी है। सुप्रभात जी, मुकेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, क्रिसमस पर की बधाई दे रहे हैं। और मोहनलाल जी उन्ना में बहुत ठंड है। दिनेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। पंजाब केसरी के बिट्टू जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। अनन्या नेगी जी चौपाल में मौसम साफ है। और छेत्री खुबेराम शर्मा जी बता रहे हैं कि छेत्री में मंडी में इस वक्त मौसम क्लियर है। घनश्याम राजपूत जी का हम स्वागत करते हैं। और आप देख सकते हैं मौसम भले ही साफ हो लेकिन पर्यटक बड़ी उम्मीदों के साथ हिमाचल प्रदेश में कि बारिश और हिमपात इस बार देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछली बार भी निराशा हाथ लगी थी और इस बार भी इसी तरह के हालात हिमाचल प्रदेश में बनते जा रहे हैं। जिस तरह पिछले वर्ष मौसम हिमाचल प्रदेश का था उसी तरह का मौसम अब बन चुका है। लगातार कोहरा पड़ रहा है, कोहरे की ठंड है, सूखी ठंड हिमाचल प्रदेश में इस वक्त पड़ रही है, जिसकी वजह से लोग बीमार भी हो रहे हैं, फसलों को नुकसान भी हो रहा है, किसान परेशान है, बागवान परेशान है, आम आदमी इसलिए परेशान है कि बारिश नहीं हो रही है और सूखे की ठंड पड़ रही है। क्योंकि तापमान में बहुत बड़ा फर्क आजकल देखने को मिल रहा है। यदि किसी शहर का तापमान दिन के समय 20 डिग्री सेल्सियस है तो शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है उसके बाद तापमान गिरकर 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। एक साथ ही 19 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रही है। और ये पहला मौका ऐसा है कि दिसंबर का महीना चला हुआ है और शिमला की तुलना में जो हिमाचल प्रदेश के निचले और मैदानी क्षेत्र है वहां पर ज्यादा ठंड पड़ रही है। शिमला का न्यूनतम तापमान इस वक्त 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है और शिलाई में मौसम साफ है। विनोद शर्मा जी इस वक्त हमें जानकारी दे रहे हैं। कश्यप पंवर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। दीपक ठाकुर जी, बारिश न होने के कारण सबसे ज्यादा नुकसान किसानों का हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान इस वक्त, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ज्यादातर जो क्षेत्र है वो असंचित क्षेत्र है और लोग बारिश के ऊपर किसान ज्यादा निर्भर रहते हैं। हरदयाल गुरदयाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। रामपुर का मौसम साफ है, ऐसी जानकारी उनकी तरफ से आई है, उनका हम स्वागत करते हैं। जानकारी के लिए वीरेंद्र वर्धान जी हमारे साथ बिलासपुर की जानकारी दे रहे हैं कि साफ मौसम है। बालकराम डोगरा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। हरीश चौहान जी का स्वागत है। बॉक्सर अमन जी का स्वागत है। रतन जी का स्वागत है। देवेंद्र जी नेगी जी बता रहे हैं कि मौसम साफ है। घनश्याम राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। और मोनिका मीनू जी रेणुका में की जानकारी वो इस वक्त दे रहे हैं, मौसम साफ है। प्रदीप ठाकुर जी, भाई साहब मौसम विभाग को कहो कि भविष्यवाणी दुरुस्त करो। बात प्रदीप जी आपकी बिल्कुल सही है और मौसम विभाग की ओर से जो जानकारी है
आ रही है, क्योंकि हमने सब्जी के रेट, कुलदीप जी आज अभी सब्जी के रेट बताकर हटाई, मैं अभी बताता हूँ। और प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और कौन सी सब्जी के रेट आप जानना चाह रहे हैं कुलदीप जी पे मेंशन करना, तो हम उसका भी आपको भाव बता देंगे, क्योंकि सुभाष पुंडीर जी हमारे साथ जुड़े हैं। और कृतिका कार्तिक जी की मंडी में कैसा मौसम रहेगा। मंडी में मौसम साफ है और पूरे प्रदेश में इसी तरह का मौसम है। बारिश की कोई संभावना मोहनलाल जी हम तो नहीं बता सकते, क्योंकि मौसम विभाग द्वारा जरूर पूर्वानुमान लगाए जा रहे हैं, वही गलत साबित इस वक्त हो रहे हैं। पश्चिम विक्षोभ सक्रिय जरूर हो रहा है, लेकिन ऊंची चोटियों पर हल्का हल्का हिमपात ही हो रहा है। बाकी वे प्रदेश में इस वक्त पश्चिम विक्षोभ निष्क्रिय साबित हो रहा है। और यदि हम बात करें तो प्रदेश में इस तरह के हालात अभी से नहीं, बल्कि अगस्त के महीने से बने हुए हैं। अगस्त के महीने का ओवरऑल अगर बारिश का आंकड़ा देखें तो सामान्य से प्रदेश में 4% कम बारिश अगस्त के महीने में हुई है। सितंबर के महीने में सामान्य से 22% कम बारिश हुई है। अक्टूबर में भी इसी तरह सामान्य से करीब 25% कम बारिश हुई है। अक्टूबर नवंबर के महीने में सामान्य से 38% कम बारिश हुई है। और दिसंबर में तो सामान्य से करीब 65% कम बारिश हुई है। दीपक ठाकुर जी, मटर सूखने की कगार पर है। और करसोग के मटर का तो सोलन की मंडी में भी बड़ा इंतजार हो रहा है, क्योंकि करसोग का मटर बड़ी मात्रा में सोलन मंडी में पहुंचता है और अच्छा दाम करसोग के मटर को यहाँ पर मिलता है। पिछली बार भी अच्छे दाम मिले थे, 75 रुपए तक करसोग में मटर बिका था। और जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उसमें कोई दो राय नहीं है कि बारिश ना होने की वजह से किसानों को इस वक्त बहुत ज्यादा नुकसान इस वक्त उठाना पड़ रहा है। दीपक ठाकुर जी की जो चिंता है वो वाजिब है कि करसोग में मटर सूखने की कगार पर। हिमाचल प्रदेश में रबी की सीजन की हर फसल सूखने की कगार पर इस वक्त खड़ी हुई है, जिस तरह के हालात प्रदेश में बने हुए हैं। और अश्विनी जी बता रहे हैं कि मौसम साफ है रोडू का। कुलदीप ठाकुर जी का स्वागत है, अश्विनी जी का भी हम स्वागत करते हैं। और प्रदीप नेगी जी, बारिश का तो अब क्या बताएं कि कब हो सकती है, क्योंकि लगातार मौसम की अपडेट भी हम भी लेकर आ रहे हैं, लेकिन हमारी जो जानकारी है वो मौसम के ऊपरी, मौसम विभाग के ऊपर ही निर्भर रहती है। लेकिन जिस तरह से पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में निष्क्रिय साबित हो रहा है, तो उससे किसान इस वक्त परेशान भी हैं और हैरान भी है कि लगातार दूसरी बार इस तरह का मौसम दूसरे वर्ष हिमाचल प्रदेश में इस वक्त सूखे के हालात बने हुए हैं। पिछले वर्ष भी ऐसा ही हुआ और मार्च के महीने से जो बारिशों का दौर शुरू हुआ तो लगातार अगस्त के महीने तक जारी रहा। प्राकृतिक आपदा हिमाचल प्रदेश में कनक की फसल सूख रही है, मोहनलाल जी बता रहे हैं गेहूं की फसल इस वक्त सूख रही है। और मोना सेन जी दाड़ला से हमारे साथ जुड़ गई हैं। कृतिका कार्तिक जी, मंडी में कैसा रहेगा मौसम जी? कुल्लू मंडी में मौसम साफ है। कुल्लू में तो की ऊंची चोटियों पर हल्की हल्का हिमपात जरूर हुआ है। गोपाल रघुवंशी जी हमारे साथ जुड़े हैं, विनोद हापटू जी हमारे साथ जुड़े हैं। और रोडू में कब तक बारिश होगी इस तरह का, हालांकि मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान था वो तो इस वक्त गलत ही साबित हुआ है। और विनोद पांडे जी, बहुत अच्छा मौसम है। अब पांडे जी हमें जानकारी दे रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश में तो मौसम अच्छा नहीं है आज तो क्लियर। मोना सेन जी हमें इस वक्त जानकारी दाड़ला घाट की दे रहे हैं और वो बता रहे हैं कि आज मौसम साफ है। देश दुनिया में प्रसिद्ध अटल टनल रोहतांग के दोनों छोर पर शनिवार को बर्फ हिमपात हुआ है और वाहनों के लिए अटल टनल बंद कर दी गई है। कल का यह मौसम बना रहा क्योंकि हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों पर हिमपात हुआ है। और आप देख रहे हैं कि पर्यटक देख सकते हैं आप, बड़ी संख्या में शिमला की ओर जा रहे हैं। बड़ी संख्या में कल से इसी तरह का दौर चला हुआ है। व्हाइट और हिमाचल प्रदेश में इस वक्त व्हाइट क्रिसमस के आसार नहीं है, जिस तरह का मौसम विभाग का भी मानना है, क्योंकि अब हिमाचल प्रदेश में अब मौसम साफ रहेगा। इस तरह का 29 तारीख तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है। और हम चाहेंगे कि पूर्वानुमान मौसम विभाग का गलत साबित हो, क्योंकि बारिश और बर्फबारी दोनों की ही प्रदेश में इस वक्त जरूरत महसूस हो रही है और जरूरत भी है। और देश दुनिया में अटल टनल का जिला कुल्लू और लाहौल स्पीति और चंबा के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई है। रोहतांग दर्रा के साथ साथ शिशु, बारालाचा, कुंजम, दर्रा, कोकसर सहित ऊंची चोटियों पर दोपहर बाद कल बर्फबारी हुई और बर्फ होने से टनल के दोनों और जो अटल टनल है पर्यटकों को के वाहनों को वापस मनाली को भेज दिया गया था। और जिला चंबा के भरमौर और पांगी की चोटियों पर शनिवार को 12 से 12.7 सेंटीमीटर तक हिमपात हुआ है। इस तरह की जानकारी
मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। भरमौर क्षेत्र के पवित्र मणिमहेश, कैलाश, कुगदी, चोबिया, खप्पर, बड़गाम, तंतुंद्रा, घटोर, कवारसी, जोत पर हिमपात हुआ है। वहीं सुसार हिल, नियोर, नाग, हुड़ाग, बुटोरी, सुराल, बुटोरी, साचपास, चेहणी पास में भी बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई है। लाहौल स्पीति में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जो तापमान है वो शून्य से नीचे तक, शून्य से भी नीचे चला गया। पेयजल स्कीमें, नदी नालों में पानी जाम हो चुका है। इस तरह के हालात हिमाचल प्रदेश में इस वक्त बने हुए हैं। प्रदेश की यह तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं सोलन की, और मौसम विभाग की माने तो 24 से 29 मई तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। राजधानी शिमला समेत अधिकतर मैदानी क्षेत्रों में और जो मध्य पर्वतीय क्षेत्र में धूप खिलने से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में सुधार हुआ। समदो के अलावा पूरे प्रदेश में न्यूनतम पारे में उछाल देखने को मिला है। शिमला शहर का न्यूनतम तापमान अब 7.8 डिग्री तक पहुंच गया है, और समदो क्षेत्र का जो न्यूनतम तापमान है वो -0.1 डिग्री सेल्सियस इस वक्त रिकॉर्ड किया गया है। शिमला के न्यूनतम तापमान में थोड़ी सी गिरावट जरूर देखने को मिली है, 7.8 है। हालांकि पिछले कल 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। सुंदरनगर में 5.1 है, भुंतर में 5.5 है, कल्पा में 3.5, धर्मशाला में 9.2, उन्ना में 6.8, नाहन में 9.4, केलांग में 0.4, पालमपुर में 5.5, सोलन में 2.2, कांगड़ा में 9.3, मंडी में 5.8, चंबा में 8.1, डलहौजी में 9 डिग्री सेल्सियस, जुब्बड़हट्टी में 8.5, कुफरी में 7.6, कुकुम सिवरी में 0.9, नारकंडा में 5.9, भरमौर में 9.8, रिकांगपिओ में 5.9, सेवबाग में 6.6, धौलाकुआं में 8.1, भट्टी में 6.1, समदो में -0.1, पांवटा साहिब में 10 डिग्री सेल्सियस, सरान में 6 डिग्री सेल्सियस और दोहरा गोपीपुर में 10 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। और इस वक्त सिंगर श्वेता राणा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, और 29 मई को बोल रहे हैं आप, 29 तक मौसम साफ रहेगा, जिस तरह का मौसम विभाग का कहना है। और मौसम विभाग के पूर्वानुमान वैसे तो सही साबित नहीं हो रहे हैं, और मोहनलाल जी बता रहे हैं कि ठंड है उन्ना में, इसमें कोई दो राय नहीं। पवन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं करसोग से, और बता रहे हैं कि बुरे हाल हो गए हैं, क्योंकि सूखे की स्थिति इस वक्त हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है। सिकंदर सोहल जी हमारे साथ जुड़े हैं, मई नहीं दिसंबर चल रहा है जी, और दिसंबर के महीने में इस वक्त ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। सुनील पुनीर जी हमारे साथ जुड़े हैं, बारिश कब होगी जी, मौसम विभाग भी इसको यह बताने में फेल हो गया है। रमेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। लक्ष्मी राजा जी का स्वागत है, हंसराज जी का हम स्वागत करते हैं, अमरपाल जी का स्वागत है, हुक्म चंद जी का पंजाब केसरी के स्कूल होटल में स्वागत है, काकू कौंडल जी का स्वागत है, और हरिकेश मीना जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। और हरिकेश मीना जी हमारे साथ चले हैं। और हरिकेश मीना जी, हिमाचल प्रदेश में की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी जरूर देखने को मिली है, लेकिन मौसम प्रदेश का इस वक्त साफ बना हुआ है, और आने वाले दिनों में भी मौसम साफ रहेगा, इस तरह की संभावना है। ठंड बहुत ज्यादा इस वक्त हिमाचल प्रदेश में पड़ रही है। और ड्राई वेदर इन कोटखाई, मोहिंदर जी हमारे साथ जुड़े हैं, नरेंद्र नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं, और मनाली में दोनों छोर पर, अटल टनल के दोनों छोर पर बर्फबारी हुई है। लाहौल स्पीति में बर्फबारी हुई है, कुल्लू की ऊंची चोटियों में बर्फबारी हुई है, किन्नौर के कई ऊंची किन्नौर में भी बर्फबारी हुई है, जो जहां पर दिवेश टांटा जी हमारे साथ जुड़े हैं, और देवेंद्र शर्मा जी इस वक्त और सुनील दत्त जी हमारे साथ जुड़े हैं तो पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में, और हम उनका भी स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के बुलेटिन में। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है, और इस वक्त हम सोलन से मौसम की अपडेट लेकर आपके साथ लाइव जुड़े हैं। राजवीर सिंह जी हमारे साथ मंगरूर से जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। मंजुल चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं, और स्नोफॉल हो रहा है चौपाल में, तो और मंजुल चौहान जी की जानकारी है। सुनील पुनीर जी सिंघोली से हमारे साथ जुड़े हैं, संतराम जी हमारे साथ जुड़े हैं। और हिमाचल प्रदेश में अब जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान था कि प्रदेश में इस वक्त
बारिश हो सकती है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना थी। 2 दिनों के लिए मौसम विभाग की ओर से यह पूर्वानुमान लगाया गया था कि पश्चिम विक्षोभ प्रदेश में सक्रिय हो रहा है, लेकिन पश्चिम विक्षोभ एक बार फिर से निष्क्रिय साबित हुआ है। हालांकि प्रदेश के कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा जिला की ऊंची चोटियों पर हिमपात जरूर हुआ है और लाहौल स्पीति जिला में भी हिमपात हुआ है। उसकी वजह से ठंड लगातार बढ़ गई है और जो ऊंचाई तापमान है वो माइनस में पहुंच गया है। हालांकि वहां तो वैसे भी तापमान पिछले काफी दिनों से माइनस में था, लेकिन प्रदेश के जो निचले क्षेत्र हैं जहां पर इस वक्त बारिश की जरूरत है और जो हमारी सेब बेल्ट है शिमला के ऊंचाई वाले क्षेत्र और कुल्लू के, वहां पर ना हिमपात हुआ है ना निचले क्षेत्रों में बारिश हुई है। उसकी वजह से प्रदेश में सूखा अब की स्थिति पैदा हो गई है। लगातार प्रदेश के 12 जिले हम कहें तो सूखे की चपेट में है। बारिश होने का नाम नहीं ले रही, किसान इंतजार कर रहे हैं बारिश का, और बारिश ना होने की वजह से रबी सीजन की फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। कई जगहों पर मटर की फसल अब सूख गई है, गेहूं की भी यही स्थिति बनी हुई है और ऐसे ही हालात रहे तो आने वाले दिनों में प्रदेश में अनाज की भी कमी का सामना प्रदेश को करना पड़ सकता है, क्योंकि पिछले वर्ष भी इसी तरह के हालात बने हुए थे। बारिश हो ही नहीं दिसंबर से लेकर फरवरी के महीने में, और मार्च के बाद बेमौसमी बारिशों की ऐसी बरसात शुरू हुई जो अगस्त के महीने तक जारी रही। अब देखते हैं, हालांकि मौसम विभाग का अब पूर्वानुमान जो है कि 29 दिसंबर तक मौसम साफ बना रहेगा, तो अब बारिश की उम्मीद कम है। लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग का पूर्वानुमान था कि 2 दिनों तक प्रदेश में बारिश होगी, तो वो पूर्वानुमान भी सही साबित नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि बारिश हो, लेकिन संभावनाएं अभी फिलहाल कम है। सूखी ठंड प्रदेश में पड़ रही है और उसकी वजह से बीमारियां भी ज़्यादा है, और जो प्रदेश के लगातार जिस तरह के हालात बने हुए, तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, और उससे किसान भी परेशान है, बागवान भी परेशान है, आम आदमी भी परेशान है, क्योंकि किसान इस वक्त बारिश की उम्मीद हिमाचल प्रदेश में कर रहा है। और सोलन का मौसम आप देख सकते हैं कि मौसम बिल्कुल साफ बना हुआ है। तो मौसम में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद। बलदेव राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं, और राणा घाट राजगढ़ से, और कोहरा बहुत ज़्यादा है जी, और बलदेव राणा जी की जानकारी राकेश कुमार जी, मोनिका मीनू ही और जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। देवेश टांटा जी का हम स्वागत करते हैं, प्रकाश लिंटा जी का स्वागत है, पवन ठाकुर जी का स्वागत है मनाली से, और राकेश कुमार जी का इस वक्त हम स्वागत करते हैं, संतराम जी का स्वागत है। और बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ सुबह सुबह पंजाब केसरी बुलेटिन में जुड़े हैं, तो सभी के हम आभारी भी हैं, धन्यवादी भी हैं। और आप लोगों के माध्यम से हमें मौसम की जानकारी मिली भी है, और उस जानकारी का लाभ उन दर्शकों को जरूर होगा जो बाद में हमारे साथ जुड़ेंगे और दूसरे क्षेत्रों से जुड़े हैं, तो उन्हें पता लगेगा कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह का मौसम इस वक्त चला हुआ है। तो पंजाब केसरी टीवी में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।